नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पेट में दर्द, पेट में ऐंठन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पेट में दर्द, ऐंठन या पेट में अत्यधिक गैस का बनना एक आम समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, पेट में दर्द या ऐंठन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासन में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने अपने एक हथेली को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लेते हैं और उसके ऊपर से दूसरी हथेली को भी ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने पेट को अंदर को पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे जितना आप आगे को झुक सकते हैं ऐसे झुक जाते हैं और सीधे देखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है या पेट में दर्द, ऐंठन, पेट में सूजन जैसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह योग मुद्रासना रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही अपने पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए सीधे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। इसे विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। जिन लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बनती है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है और अक्सर जिन लोगों को पेट में दर्द या ऐंठन की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस पवन मुक्तासना को नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें और कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे पहले आप 30 सेकंड होल्ड करके इसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर कम से कम 2 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। और फिर सीधे ऐसे इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब भी आपके पेट में दर्द हो या ऐंठन की समस्या हो, आप इस पवन मुक्तासना को जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। और फिर सीधे इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने दांत पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं।
सीधे। दोस्तों इसके बाद इस अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आप अपने अंगूठों से ऐसे अपने नाक को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने छाती के मध्य में लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को नाभि का टलना, धरण गिरना जैसी समस्या होती है वह समस्या भी दूर होती है। और फिर ऐसे सीधे।